गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज की जो वर्कशीट नंबर 4 है 10th क्लास की हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के ऊपर है। तो बच्चों आज हम ये क्लास जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आओ बच्चों देखते हैं। तो 9th क्लास में आपने परमाणु पे एक चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, जिसमें हमने डाल्टन का एक नियम था वो भी देखा था। उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो परमाणु है वो तो क्या है, अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य का मतलब क्या है कि हम उनका और भाग नहीं कर सकते, मतलब कि उनको और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने जो परमाणु है इसकी स्ट्रक्चर को लेके भी एक चैप्टर पढ़ा था, है ना, जिसमें हमने देखा था कि जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था, रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था, डाल्टन ने मॉडल दिया था। सब ने अपने अपने नियम बताए थे एटम को लेके। तो अब सभी ने, जैसे जे थॉमसन का मॉडल था जो कि वाटरमेलन, तरबूज को लेके था, उसमें क्या था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो एक एटम है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। फिर रदरफोर्ड आए, उन्होंने बताया कि एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है ना। तो फिर ऐसे ही फिर न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई, है ना। बट अब इनकी डिस्कवरी किसने की थी, स्पेसिफिक उन साइंटिस्ट के नाम हम पढ़ेंगे और इनकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो जो पहला टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये परमाणु दिख रहा है। अब ये परमाणु के अंदर है ना बच्चों, ये होता है नाभिक। अब इस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और ये जो बाहर होते हैं ना बच्चों, इनको बोलते हैं हम लोग कक्षा बोलते हैं, या फिर आप इनको क्या कह सकते हो, कोश भी कह सकते हो। इनके अंदर कौन रिवॉल्व करता है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। तो ये आपको याद करने हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कैसा चिन्ह, कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक है वो कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है ई। इंग्लिश में अगर आप इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो ये स्पेलिंग होगी ना उसकी, तो हम छोटा जो ई होता है, स्मॉल ई, वो इसका सिंबल होता है। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन को अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। तो प्रोटॉन का जो प्रतीक होता है ना बच्चों, जो चिन्ह होता है वो होता है स्मॉल पी। और जो न्यूट्रॉन है उसकी इंग्लिश में स्पेलिंग ये होती है। न्यूट्रॉन का जो प्रतीक होता है वो होता है स्मॉल एन, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम देखते हैं कि इनके ऊपर आवेश क्या होता है। आवेश का मतलब कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। अब आवेश का देखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है ना वो होता है ऋण आवेश। ऋण का मतलब नेगेटिव, ठीक है। और प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है ना बच्चों वो होता है धन आवेश, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ रहते हैं, तो ये कक्षा, या फिर कक्षा को हम लोग कोश भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो परमाणु की जो कक्षा होती है ना, या जो परमाणु की कोश होती है, वहाँ पे कौन रहते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और जो परमाणु का जो नाभिक होता है उसके अंदर कौन रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमने आवेश की बात की थी पहले, तो आवेश इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश था, है ना। प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश था। और न्यूट्रॉन पे कौन सा होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है बच्चों। एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल, हिंदी में कहेंगे उदासीन, मतलब उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये एक एटम है, परमाणु है। अब इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने इसके पास प्रोटॉन भी होने चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ऋण आवेश होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इसके पास 2 नेगेटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 2 प्रोटॉन भी तो होने चाहिए, तभी तो 2 और 2 मिलके जो है 0 बनेगा, मतलब कि न्यूट्रल हो जाएगा, स्टेबल बनेगा। तो कोई भी वस्तु स्टेबल होती है तो इसका मतलब वो कैसी होनी चाहिए, उदासीन होनी चाहिए। वो उदासीन कब होगी, जब उसके पास न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो कैसी हों, बराबर मात्रा में हों, है ना। तो ये हमने देखा बच्चों, ठीक है। इतना मुझे लगता है आप सभी को समझ आ गया होगा। ये अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं
वो देखते हैं। देखो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन P4 पॉजिटिव, हिंदी में कहेंगे तो कैसा आवेश होगा, धन आवेश होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज। उसके बाद खालिस्तान ने न्यूट्रॉन की खोज की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, है ना। अब देखो बच्चों इस सारणी को भरते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पे आवेश कैसा होता है, धन आवेश होता है। और जो न्यूट्रॉन है वो क्या होता है, वो उदासीन होता है। अब स्थिति देखो, इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होती है, कक्षा या फिर कक्ष होती है। प्रोटॉन की क्या होती है, नाभिक होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, नाभिक होता है। अब देखो बच्चों चिन्ह और देखेंगे हम। चिन्ह मैंने आपको बताया था, आप इंग्लिश में स्पेल करोगे तो जो भी फर्स्ट लेटर होता है वही चिन्ह हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का चिन्ह क्या हो गया, ई हो गया, स्मॉल ई। प्रोटॉन का चिन्ह क्या हो गया, पी हो गया। न्यूट्रॉन का चिन्ह क्या हो गया, एन हो गया, है ना। अब ये सत्य और असत्य कथन है, इनको भी देख लेते हैं। तो न्यूट्रॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर धनावेश होता है, ये कहाँ पढ़ा, मैंने तो प्रोटॉन पे धनावेश बताया था। न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर तो कोई आवेश नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स, असत्य हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, डेफिनेटली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं। उसके बाद जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की। क्या जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की, नहीं, जेम्स चैडविक ने तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज की ई गोल्डस्टीन ने। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत, असत्य, फॉल्स। आई होप आप बच्चों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, है ना बच्चों। तो इस वीडियो को आप देख लें एक दो बार, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी चीज़ें, किसने किसकी डिस्कवरी की, किस पे कौन सा चार्ज होता है। जब आप ये चीज़ें समझ जाएंगे एटम की, तो नेक्स्ट में हम लोग एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगली जो वर्कशीट है उसके लिए तैयार रहें बच्चों। उससे पहले इसको रिवाइज करें, धीरे धीरे अपना काम हम लोग करते चलेंगे। टेक केयर।